हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज डिवाइन का एक मैसेज चैनल हो रहा है। डिवाइन चाहते हैं कि एक सच से पर्दा उठे जो अब तक अंधेरे में था। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कि एक एनर्जी है जो ये बता रही है कि इतने सारी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में। इतने सारे धोखे खाने के बाद, इतनी परेशानियां झेलने के बाद, इतनी तकलीफ़ें उठाने के बाद भी आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, अपने कर्मा पर ध्यान दे रहे हैं, आप दूसरों की आलोचना से बच रहे हैं, आप गलत काम करने से बच रहे हैं, लगातार आप अपने कर्मों पर ध्यान दे रहे हैं, तो आपको तो सफलता मिलनी ही मिलनी है। शत्रु तो अब अपने हाथ मलेंगे ही, शत्रु आपके तो जेल जाएंगे ही। यहां पर गाइस मैं बात कर रही हूं एक महिला की। यहां पर गाइस एक नहीं, दो महिलाओं को मैं देख पा रही हूं। मैं देख रही हूं कि कोई महिला है जो आपके जीवन को खोखला करने की लगातार कोशिश किए जा रही है। इसने कई बार आपको हानि पहुंचाने का प्रयास किया है। आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक ना हो, ये महिला यही चाहती है। हो सकता है कि कभी आपका विश्वास पास्ट में डगमगाने लगा हो अपनी परेशानियों से, और आपने अपने मन की बात इस महिला से कह दी हो। हो सकता है कि कभी आपने अपने मन की कोई ऐसी बात इनसे शेयर कर दी हो जो आपकी कोई कमजोर कड़ी हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, थक जाते हैं, बहुत डर जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, विश्वास हमारा डगमगाने लगता है। परेशान होकर हम अपने दिल की बातें किसी व्यक्ति से शेयर करके रिलैक्स फील करना चाहते हैं। तो गाइज, ऐसा ही आपके साथ भी हुआ है। आपने इमोशनल होकर अपनी पर्सनल बातें इस महिला के साथ शेयर की है, और ये महिला इस बात का फायदा उठा रही है। आपको ईश्वर से गाइस काफ़ी अटैचमेंट है। आप उनके सच्चे भक्त हैं। आपको ईश्वर से कोई शिकायत नहीं है, परमात्मा से आपको कोई गिला शिकवा नहीं है। आपने कभी किसी को सताया नहीं, आपने कभी किसी को रुलाया नहीं। तो गाइस, आपकी इच्छा जो आप चाहते हो वो ज़रूर पूरी होगी भविष्य में। कोई ब्लू कलर की एनर्जी गाइस मुझे अनुभव हो रही है। अभी मैं आपसे जो ये शेयर कर रही हूँ, तो कोई ब्लू कलर की एनर्जी मुझे फील हो रही है। हो सकता है कि ये एनर्जी आपके आसपास की हो, और ये एनर्जी गाइस पॉजिटिव एनर्जी है, और आप इस एनर्जी के आसपास समय बिताया करो। ये ब्लू एनर्जी आपके घर की कोई दीवार हो सकती है, या आपके घर की किसी चेयर का रंग भी हो सकता है। तो आप इस चेयर पर बैठा करो। इस पर बैठने पर आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी ज़रूर गाइस। आपने कभी किसी का अहित नहीं किया है, ना कभी सोचा है किसी का बुरा। आपने कभी अपनी लाइफ में किसी को सताया नहीं, रुलाया नहीं। ईश्वर आप में कोई भी ईश्वर से आपको कोई भी शिकायत नहीं है, और आप अपने माता पिता की भी कभी कोई शिकायत नहीं करते, बल्कि आप अपने माता पिता से बहुत स्ट्रांग बॉन्ड फील करते हैं। बहुत अटैचमेंट आप अपने माता पिता के साथ अपना रखते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में गाइस जो चंद्रदेव होते हैं वो माता के कारक होते हैं, और पिता एस्ट्रोलॉजी में सूर्य के कारक होते हैं। तो ये जो दोनों ग्रह हैं, यानी चंद्रमा और सूर्य, ये दोनों ही ग्रह लाइफ को बहुत बैलेंस करके रखते हैं। सूर्यदेव से
व्यक्ति को प्रसिद्धि मिलती है, नेम, फेम, गुडविल, शोहरत, ये सब कुछ सूर्यदेव से ही इंसान को प्राप्त होता है। वहीं पर आपको धन, दौलत, संपत्ति, चंचलता, खूबसूरती, ये सब चंद्रदेव से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर गाइस मैं देख पा रही हूँ कि माता पिता के साथ आपकी जो बॉन्डिंग है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और आप उनकी बेहद रेस्पेक्ट करते हो, आप उनसे बहुत प्रेम करते हो। आप हमेशा और हर हाल में उन्हें सपोर्ट करते हो। सपोर्ट में यदि आपको कोई कभी बाधा दिखाई देती है, यानी कि आपको कोई मना करता है या कोई आपके ऊपर जबरदस्ती रिस्ट्रिक्शंस लगाने का प्रयास करता है, तो गाइस आप इतने उनसे अटैच्ड हो कि आप छुप कर उन्हें सपोर्ट करते हो। और ऐसा इसलिए करते हो क्योंकि बेहद अटैचमेंट आप उनके प्रति रखते हो। तो चूंकि माता पिता को आप काफ़ी सपोर्ट करते हो, उनसे अटैच्ड हो, इसलिए आपके ग्रह भी काफ़ी बैलेंस्ड हैं। आपके नक्षत्र आपका फेवर करते हैं और आप परमात्मा को भी हमेशा, कोई भी चीज़ अगर आपको खुशियाँ प्राप्त होती है तो आप हमेशा परमात्मा को ग्रैटिट्यूड देते हो कि ईश्वर आपकी ही कृपा से, आपकी ही दया दृष्टि से मुझे ये सुख प्राप्त हुआ है। हमेशा आप ईश्वर को ग्रैटिट्यूड देते रहते हो। हर चीज़ के लिए आप ईश्वर को थैंक यू बोलते हो। जब भी अपनी लाइफ में आप छोटी से छोटी खुशियां महसूस करते हो तो हमेशा आपकी आदत है कि आप परमात्मा को धन्यवाद जरूर देते हो। तो जो हमारे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं वो एक बार आंखें बंद करके अपने माता पिता का स्मरण जरूर कर लें। हो सकता है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि किसी के माता पिता अपने बच्चों के प्रति कठोर रुख भी अपनाएं, तो ऐसा वो अपने बच्चों को सही राह पर लाने के लिए ही करते हैं। आप भूल कर भी ये मत सोचना कि आपके माता पिता यानी मेरे जिन व्यूअर्स के जो पेरेंट्स हैं, अगर कभी कठोर रुख भी अपने बच्चों के लिए अपनाते हैं तो ये ना सोचें कि उनके पेरेंट्स उन्हें प्रेम नहीं करते, उनके प्रति ममता नहीं रखते। गाइस, संसार में परमात्मा है, ये सब तो हमने पढ़ा है, सुना है, लेकिन परमात्मा हमारे घर में ही होता है, हमारे माता पिता के रूप में, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनकी हम सेवा कर सकते हैं। तो इन माता पिता के रहते उनकी कद्र करना ये हर बच्चे के लिए, हर संतान के लिए ज़रूरी होता है। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपकी अपने माता पिता के साथ गजब की बॉन्डिंग है और यही कारण है कि आपके ग्रह जो हैं वो बैलेंस्ड हैं। तो यहाँ मैं उन महिलाओं को देख पा रही हूँ जिन्होंने आपको आघात पहुँचाने की जबरदस्त कोशिश की है, परंतु देखना अब ये कैसे जेल में जाती हैं। ये सभी दोनों जो महिलाएं हैं वो अपना सिर पकड़कर रोएंगी क्योंकि इन्होंने बड़ी ही घृणात्मक साजिश की है आपके विरुद्ध। इन्होंने इतना र्यूमर फैलाया है आपके बारे में, इतनी गलत बातें आपके बारे में की है, जहाँ जिस तरीके से इन्होंने ब्लेम करने की कोशिश ये कर सकती थी, वहाँ जा कर के उस स्तर पर इन्होंने आपको ब्लेम किया, आपको बदनाम किया है, आपके विरुद्ध इधर उधर की बहुत बेसिर पर की बातें उड़ाई है और ऐसी बातें उड़ाई है जिसको एक शरीफ घर के लोगों के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। वहाँ इन लोगों ने अपना काम बखूबी निभाया है, आपको बदनाम करने के लिए बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाई है। आपके फेम को भी उन्होंने धक्का पहुँचाया है और साथ ही साथ आपके फाइनेंसेस को भी इन्होंने डिसबैलेंस करने में कोई कोर कसर नहीं रखी है। हर तरह से, हर रास्ते में, हर प्रकार से जैसे भी इन लोगों से बन पड़ा है, इन लोगों ने आप
आपके दिल को छेदने की अपनी घृणित साजिश को अंजाम दिया है। लेकिन कहते हैं कि परमात्मा के घर देर है परंतु अंधेर नहीं है। तो अब इनके साथ अंधेर ही होने वाला है। मतलब इनके जीवन में इतना बड़ा धक्का लगने वाला है कि ये अपना सिर पकड़कर रोने को मजबूर हो जाएंगी। इन दोनों महिलाओं में से एक की कुछ कम उम्र की महिला मुझे दिख रही है, यानी अंडर 45 ईयर्स की। इसके मन में आपके प्रति इतनी हेट है, इतनी घृणा है कि इसको बताना भी मुश्किल है। ये फेयर कॉम्प्लेक्शन वाली महिला है, लेकिन इनका दिल बहुत काला है। हालांकि इनको परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, भरपूर दिया है। अगर ये चाहें तो अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर सकती हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने अपनी गंदी आदत बना रखी है। तो आने वाला समय अब इनका नहीं रहने वाला है, क्योंकि इन्होंने अपने कर्मा को इतना खराब कर लिया है कि इन्हें अब ईश्वर से पनिशमेंट ही मिलना चाहिए। एक बात मैं क्लियर कर दूं गाइस यहाँ पर, कि अगर आप अपना अकाउंट गलत रखते हैं, पाप की कमाई से आप अपना खाता भरते जाते हैं, तो आपको रिजल्ट भी पाप में ही भुगतना पड़ेगा। यहां पर मुझे जो दूसरी महिला दिखाई दे रही है वो थोड़ी ट्रेडिशनल महिला है और वो साड़ी पहनती है। और ये जो महिला है वो ग्रामीण इलाके से संबंधित हो सकती है। बात तो कम ही करती है और सामना किसी का होने से वो हिचकिचाती भी है, किसी का सामना नहीं करना चाहती। और ये महिला काफी क्लेशी प्रवृत्ति की है। आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस चले, ऐसा इस महिला ने मैनिफेस्टेशन वर्क किया है। इसने आपके वैवाहिक जीवन में समस्या हो, आप पति पत्नी हमेशा लड़ते झगड़ते रहें, दोनों में अनबन स्थायी रूप से बनी रहे, इसी तरह की चीजें ये महिला मैनिफेस्ट करती रहती है। कई काली क्रियाएं भी इन्होंने की है। गलत बातें बोलती रहती है ताकि किसी भी तरह से आपका नुकसान हो सके। ये नरक में जाने का अपना खाता बना रही है। जब कोई किसी के रिलेशनशिप पर वार करता है, किसी का रिश्ता खराब करने की कोशिश करता है, तो अपने लिए ही गाइस वो गड्ढा खोदता है। ईश्वर इनके प्रति और इनके प्रति इनके पति का बिहेवियर और इनके बच्चों का बिहेवियर इस तरह का बनाता है कि वो धक्के मारकर इनको घर से भगाएंगे, क्योंकि इन्होंने बहुतों के संबंध खराब करने का प्रयास किया है, बहुतों के रिश्ते में दरार डाली है, उसमें से आप भी एक हैं। बहुतों की जिंदगी में इन्होंने जहर घोला है, तो अब ये अपना किया भुगतेंगी ही भुगतेंगी। आपके पास भी इन्होंने गलत एनर्जी, काली एनर्जी या ब्लैक एनर्जी फैलाने की भरपूर कोशिश की है। किसी तरह से आपके रिश्ते में दरार आए, प्रॉब्लम आए, इसका इन्होंने बहुत प्रयास किया है। कैसे आप रोएं, तड़पें, कल्पें, इसकी इन्होंने हर संभव कोशिश की है। इनका संबंध हर एक व्यक्ति के साथ खराब होता हुआ मैं देख पा रही हूं आने वाले दिनों में। एक समय ऐसा आया था जब आप अपनी जिंदगी टूट कर बिखर गए थे, इस तरह की हो गई थी आपकी जिंदगी। आपने कैसे मुश्किल से खुद को संभाला था उस सर्कमस्टेंसेस में। अब आपको किसी की भी नाराजगी नहीं उठानी पड़ेगी गाइज। अब आपके लिए ऐसा समय आने वाला है कि कोई आपसे नाराज नहीं रहेगा, क्योंकि अब आप अपनी लाइफ में शाइन करने वाले हो। ईश्वर की दृष्टि अब आपके ऊपर भरपूर पड़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है और आप अपनी लाइफ में अब ग्रोथ को प्राप्त करने वाले हो गाइज। परमात्मा की ब्लेसिंग वाली नज़र आप पर है और जीवन में आपकी खुशियां ही खुशियां आपको मिलने वाली है। हर तरह की अबंडेंस आपको प्रभु देने वाले हैं।
अचानक से गाइस आपको इतना मिलेगा जितना कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपको अपने जीवन के जितने भी प्रॉब्लम्स थी, जितने भी असफलताएँ थी, हर प्रकार के शिकले गिले थे, वो सारे शिकवे गिले अब आपके लाइफ से दूर हो जाएँगे। परमात्मा आपको भर-भर कर देने वाले हैं। एक समय आपकी लाइफ में ऐसा भी आया था जब आप पर आरोपों की बौछार हुई पड़ी थी। किसी ने भी आप पर विश्वास नहीं किया था। आप खुद को सच साबित करने के लिए कितना रोए थे, कितना तड़पे थे। उस समय आप बिल्कुल अकेले थे, लेकिन परमात्मा आपके साथ थे, क्योंकि परमात्मा जानते हैं कि आप क्या हो, आप कितने सच्चे हो। आज गाइस आपका दिन वैसा नहीं है। आज आपके शत्रु हाथ मलेंगे, अपना सिर पर हाथ रख के वो रोएंगे। इस महिला का सच आपके सामने आएगा और सभी लोगों के सामने इस महिला का सच सामने आएगा और आपको लगेगा कि जिस पर आपने कभी आंखें बंद करके विश्वास किया था, आपका दिल एकदम से आप परेशान हो जाओगी। आपका दिल एकदम से धड़कने लगेगा कि अरे ये किस पर मैंने विश्वास करके अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की थी। एक एक पर्दे उस महिला के षड्यंत्र के आपके सामने खुलते चले जाएंगे। जो आपके मेंटल जेल में डालने की कोशिश कर रही थी, अब वो खुद मेंटल जेल में चली जाएगी। और जो ब्लेम वो आप पर थोपने वाली थी, सारी कोशिशें की थी, अब वो सारे ब्लेम उसकी लाइफ में आने वाले हैं। वो थकने वाली है ब्लेम झेलते झेलते। जैसे उसने आपको पैसे पैसे की मोहताज बनाने की कोशिश की थी, तो अब उसके घर में उसके पति और उसके बच्चे उसमें हर प्रकार की कमियां निकालेंगे और हर प्रकार से उसको प्रताड़ित करेंगे और पैसे पैसे का उसे मोहताज बना देंगे। जैसे उसने आपके लिए आपकी लाइफ में किसी प्रकार का सुख ना मिले, आपको ये सब चीज़ें की थी, आपकी तरक्की में उसने बाधा बनाया था, रोड़े अटकाए थे, आपके लाइफ से प्रॉब्लमें भर भर के इसने प्रोवाइड किया था। तो अब वो खुद अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें झेलने वाली है। इन सभी जो घृणित चीज़ों को इसने मैनिफेस्ट किया था कभी आपके लिए, तो अब यही सारी चीज़ें उसे खुद फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि उसे अपना कर्मा तो भुगतना ही पड़ेगा। मैं साफ साफ देख पा रही हूँ कि इस पर भयंकर से भयंकर आरोप लगने वाले हैं। और ये जो ट्रेडिशनल महिला है, इसके पति और इसके जो बेटे हैं, वो उनका इनसे बहुत बुरी तरह से संबंध खराब होगा और ये लोग अपमानित करके घर में उसका जीना दूभर कर देंगे और सोसाइटी में भी इन्हें बहुत दुख मिलेगा। इसको अपने मायके वालों से भी बेइज्जत किया जाएगा, क्योंकि जो दूसरों के लिए काली चादर बिछाने की कोशिश करते हैं, यूनिवर्स स्वयं उसका मुंह काला करवा देते हैं। तो इस महिला की वजह से धन का नुकसान भी इनके परिवार वालों को होगा, क्योंकि इसने आपको भी फाइनेंशियली इसने डिसबैलेंस किया था, तो इसको तो होना ही है डिसबैलेंस फाइनेंशियली भी। तो इसके घर के सभी लोग इस महिला से बेहद चिढ़े हुए रहेंगे और इसको परेशान करेंगे। यही सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। और दूसरी ओर ईश्वर आपकी लाइफ में खुशियाँ और अबंडेंस आने वाली है। बहुत से लोगों की जो नाराज़गी आपसे थी, सच जान जाएंगे तो सारी नाराज़गी आपसे दूर हो जाएगी और उल्टा आपसे वो बेहद सिंपैथी रखेंगे, आपको प्रेम देंगे, सम्मान देंगे, सोसाइटी में आपकी इज्जत होगी। अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, आप अपनी लाइफ में हर प्रकार की सक्सेस पाएंगे गाइज। अचानक से आपकी लाइफ में ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, जो कि बढ़ती चली जाएगी आपकी लाइफ में। जिस चीज़ का आप स्वप्न देखे थे अपनी लाइफ में, वो सारी चीज़ें आपको ज़रूर यूनिवर्स प्राप्त करा देंगे आपकी लाइफ में। और जिसने आपके ऊपर आरोप लगाया था, वो सारे लोग जो कभी नाराज़ थे और आपको खरी खोटी सुनाया करते थे इस लेडी की वजह से, वो सारे लोग कहीं ना कहीं आपसे आकर के सॉरी बोलेंगे और अपने किए हुए की माफ़ी मांगेंगे। और सारे सपने आपके करियर से संबंधित हो, चाहे प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ से संबंधित हो, जो भी आपके सपने हैं, परमात्मा आपके सारे सपने पूरे करेंगे, सारे आपके ऑब्स्टिकल्स दूर होंगे और आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी और अबंडेंस को अट्रैक्ट करने जा रहे हैं गाइज।
तो आज आपके लिए खुलकर हंसने का, खिलखिला कर हंसने वाला दिन है, क्योंकि यूनिवर्स अब आपके ऊपर बेहद बेहद मेहरबान हो रहे हैं और अपनी ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं। तो गाइज ये थी आपके लिए रीडिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। जय माता की।